हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आपको थेनविस थ्योरम के सेकंड प्रॉब्लम पढ़ाने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं हम थेनविस थ्योरम के सेकंड प्रॉब्लम। क्या है देखिए, यूजिंग थेनविस इक्विवेलेंट फाइंड द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज द वोल्टेज अक्रॉस द 5 ohm रजिस्टर एंड कैलकुलेट इट्स करंट। ड्रॉ थेनविस इक्विवेलेंट सर्किट। क्या दिया? यूजिंग थेनविस इक्विवेलेंट फाइंड द रिक्वायर्ड क्वांटिटी द वोल्टेज अक्रॉस द 5 ohm रजिस्टर एंड कैलकुलेट इट्स करंट। ड्रॉ थेनविस इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखिए आपको प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। R1 इजिकल टू 2 ohm है, R3 इजिकल टू 3 ohm है, R2 इजिकल टू 4 ohm है। सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है प्लस और माइनस, यहाँ पे 12 वोल्ट, और ये हमारा यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है इन बिटवीन ए और बी पॉइंट। RL इजिकल टू कितना है? 5 ohm। अब यहाँ पे दिया है I इंटू आर, है ना। तो अब इसको हम बाद में देखते हैं। तो RL इजिकल टू दिया है 5 ohm। अब थेनविस थ्योरम में फर्स्ट पॉइंट क्या रहता है? फर्स्ट स्टेप है डिस्कनेक्ट RL फ्रॉम द सर्किट एंड फाइंड VTH। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी पॉइंट में जो लगा हुआ R है उसको हम वहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो अब हमने रिमूव कर दिया उसको, तो हमारा आ गया यहाँ पे देखो R1 2 ohm, R2 4 ohm, R3 3 ohm, और ए और बी पॉइंट, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? ए, और ये पॉइंट हमारा बी, और इसमें से हमने लोड रेजिस्टेंस को निकाल करके हम वहाँ फाइंड आउट करेंगे VAB, वोल्टेज इन बिटवीन ए एंड बी, दैट इज ऑल्सो नोन एज VTH। अब जैसे आपने लोड को निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बन गया? R1 और R2 तैयार कर दिया वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट। क्या बना दिया? वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट। और R3 जो है वो इसके किसमें, यहाँ पे जो है वो ओपन सर्किट है, इसलिए उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं रहता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, हमारा बन गया वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट। अब सीरीज वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट बनने के कारण VA इक्वल टू क्या रहता है? VTH। और हमारा R2 ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया, तो हमने लिया R2 अपन R1 प्लस R2 इंटू V। अब ये फार्मूला एग्जैक्टली कैसा रहता है कि हमने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने उस वीडियो फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्या दिया? I इंटू आर। तो I इंटू आर है, तो ये क्या हो गया? I का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? V अपॉन R1 प्लस R2। ये V है, ये R1 और R2 है, इसके कारण हमारा क्या हो गया? यहाँ पे सीरीज वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट है ये, तो हमारा बन गया करंट। और जब वोल्टेज ड्रॉप करेंगे तो ये हो गया V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। अब यहाँ पे हम क्या करते, जितने भी रजिस्टेंस टर्म्स है उसको एक जगह ला लिए और V को हमने सेपरेट कर दिया, इसलिए हमारा हो गया R2 अपन R1 प्लस R2 इंटू V। अब R2 का वैल्यू कितना है हमारा? 4 ohm है। देखो यहाँ पे 4 ohm है, हमने इसको 4 ले लिया, डिवाइडेड बाय R1 और R2 को प्लस कर दिया 2 प्लस 4, मल्टीप्लाइड कर दिया हमने वोल्टेज से, और वो है हमारा 12 वोल्ट। ये आ गया 4/6 इंटू 12। तो अब देखो 6 से अगर हम इसको करेंगे डिवाइड, तो ये 2 आ गया, तो 4 इंटू 2 यानी ये कितना हो गया? 8 वोल्ट। तो अब हमारा VAB यानी VTH कितना हो गया हमारा? 8 वोल्ट हो गया। तो इस तरह से हम पहले क्या करते, थेनविस में VTH फाइंड आउट कर लेते। अब हमें क्या करना है? VTH तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें RTH फाइंड आउट करना है। जब आप RTH फाइंड आउट करोगे तो क्या रहेगा? शॉर्ट सर्किटेड द वोल्टेज सोर्स एंड फाइंड द RTH। स्टेप नंबर 2 क्या आ जाएगा? शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स एंड फाइंड RTH। मैंने ये शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, यानी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ओम हो गया। तो हमारा R2 और R1 ये किस में चला गया? पैरेलल में। R2 एंड R1 किस में आ गया? पैरेलल में।
और R3 आ गया हमारा सीरीज में, क्योंकि ए बी पॉइंट जो है ये हमारा ओपन पॉइंट है, इसलिए RAB इजिकल टू हो गया RTH इजिकल टू 4.33 ओम। तो RTH इजिकल टू हो गया R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो गया फार्मूला, और ये हो गया हमारा सीरीज में। तो 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 4, और प्लस कर देंगे हम 3 ओम, क्योंकि R3 का वैल्यू 3 ओम है। ये आ गया हमारा 8/6 प्लस 3। अब 8/6 है, इसी को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ आ गया 4 और ये आ गया 3, प्लस कर दिया हमने 3। अब हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको हम देखेंगे तो ये आ जाता है 13/3। कैसे आ जाएगा, 3 इंटू 3 कितना आ गया हमारा, उसको हम फिर से लिखते 4 प्लस 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा आ गया 13/3, इसलिए वैल्यू आ गया RTH का 4.33 ओहम। अब ये आने के बाद थर्ड स्टेप में चले जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में हमारा क्या रहता है, इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। तो हमने क्या किया, नाउ ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट। तो RTH कितना हो गया 4.33 ओहम, और VTH हो गया हमारा प्लस माइनस 8 वोल्ट। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट, ये A और B। और इससे कहा गया क्या थेवेनिन सर्किट में कि VTH इज द ओपन सर्किट वोल्टेज, RTH इज द ओपन सर्किट रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ VTH। वो इक्विवेलेंट सर्किट आपका तैयार हो गया। अब हम इसमें फाइंड आउट क्या करेंगे, तो हम फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर में करंट। अब करंट फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लोड को कनेक्ट करना पड़ेगा। किसको लोड कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको लोड को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा लास्ट स्टेप में हम क्या आ गए, नाउ रिकनेक्ट द RL एंड फाइंड आउट द VL एंड IL। अब ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट था, जिसमें देखो ये 8 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस हो गया RTH 4.33 और VTH है 8 वोल्ट। अब ये A और B पॉइंट था, ये देखो हमने एरो दिया और ये हमने RL को फिर से रिप्लेस किया, इसलिए दिया गया रिकनेक्ट, यानी रिकनेक्ट किया हमने RL को एंड फाइंड द VL एंड IL। VL इजिकल टू क्या लिया, RL अपॉन RTH प्लस RL इंटू VTH। अब यहाँ पे 5 डाल दिया और फिर ये आ गया हमारा RTH जो है वो है 4.33, RL है हमारा 5 ओम, ये हो गया 40 अपॉन 9.33, मल्टीप्लाइड किया उसको, ये 8 था तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 है तो ये आ गया 40 डिवाइड बाय 9.33। अब आप 40 को 9.33 से डिवाइड करते हो तो आपको लोड वोल्टेज VL कितना आ गया 4.28 वोल्ट। तो हमें वोल्टेज फाइंड आउट हो गया। अब हमें करंट निकालना है, तो IL के लिए हमने VL अपॉन RL, ये गया 4.287 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया 0.857 एम्पियर। तो लोड वोल्टेज मिल गया मुझको कितना 4.287 वोल्ट, और हमें करंट मिल गया 0.857 एम्पियर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे हमने सॉल्व किया। अब हम एक और सर्किट को देख लेते, एक और प्रॉब्लम को देख लेते हैं। क्या दिया है देखो, यूजिंग थेवेनिन थ्योरम फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस R3 एंड कैलकुलेट इट्स करंट, ड्रॉ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। कैसे लेंगे हम, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने डाल दिया, ये ले लिया हमने I1 है, ये हमारा I2 है, ये हमारा I3 है। देखो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन दिखाया है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये इस तरह से करंट यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट करेगा, और इधर से ऐसे आएगा तो ये सर्किट इधर करेगा। दोनों तरफ बैटरी सेम है। अब हमें थेवेनिन का जो रूल है उसको यूज करना है। यहाँ पे I3 जो है यानी R3 जो है यही लोड रहेगा, इसको हम रिमूव करेंगे। डिस्कनेक्ट RL फ्रॉम द सर्किट एंड फाइंड VTH। हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे क्या, तो VTH फाइंड आउट करेंगे। फॉर द सर्किट विथ 2 वोल्टेज सोर्सेज शॉर्टकट मेथड इज यूज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 सर्किट वोल्टेज है, 2 वोल्टेज है यहाँ पे VS1 VS2। तो अब हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड कैसे करेंगे, जो सुपरपोजिशन थ्योरम में हमने किया था वही यहाँ पे करेंगे। अब ये करते समय में क्या करेंगे, देखो इसको समझ लेना है अभी। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है, ये R2 है, ये R1 है। तो हमने V1 के साथ क्रॉसिंग करेंगे, V1 के साथ हम R2 को मल्टीप्लाइड कर देंगे, और V2 के साथ में हमने R1 को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर देंगे R1 प्लस R2।
क्या किया हमने, V1 इंटू R2 प्लस V2 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो हमें मिल जाएगा VTH यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। शॉर्टकट मेथड समझ गए कि आपने देखा होगा सुपरपोजिशन में जब V2 को शॉर्ट करते थे तो V1 एक्टिंग होता था, जब V1 को शॉर्ट करते तो V2 एक्टिंग होता था। अभी हम दोनों को एक साथ ले लिए कि V1 के क्रॉसिंग में आ गया हमारा R2 और V2 के क्रॉसिंग में आ गया R1, तो हमने ले लिया V1 इंटू R2 प्लस V2 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब कितना वोल्टेज है हमारा, 4 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 4 ओम रजिस्टर, एंड ये है हमारा 3 वोल्ट और मल्टीप्लाइड कर दिया हमने 4 ओम रजिस्टर, डिवाइडेड कर दिया 4 प्लस 4 28/8 आ गया, तो 3.5 वोल्ट हमें यहाँ पे क्या मिल गया, VTH। तो VTH इक्वल टू हो गया 3.5 वोल्ट। तो इस तरह से शॉर्टकट मेथड से आप इसको निकाल सकते हो। लोड ध्यान में रखना, कौन है, R3, उसको हमने रिमूव कर दिया है। अब हम क्या निकालेंगे, RTH निकालेंगे। तो अब हम RTH निकाल के देखते हैं। RTH निकालेंगे, देखो कैसा रहेगा, शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स एंड फाइंड RTH। दोनों को हमने शॉर्ट कर दिया, यहाँ वोल्टेज सोर्स था हमारा, दोनों वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया। तो अब क्या मिला मेरा यहाँ पे, R1 एंड R2 दोनों पैरेलल में आ गया। वैसे भी हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ाया था कि अगर 2 रजिस्टर इक्वल नंबर का है तो उसका वैल्यू हाफ हो जाता है, तो ऐसे ही 2 ओम निकल जाता है ओरली। फिर भी करके दिखाता हूँ। RTH इजिकल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, 16/8, यानी RTH कितना आ गया हमारा, 2 ओहम। नो ड्रॉ द थेनविस इक्विवेलेंट सर्किट, वो तो आपको ड्रॉ करके हमने दिखाया था, वो यहाँ भी दिखा देता हूँ। ये देखो VTH है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये 3.5 वोल्ट है, ये RTH हमारा आ गया 2 ओहम देखो, और ये AB ओपन पॉइंट है। तो वैसे भी कहा जाता है कि VTH इज़ द ओपन सर्किट वोल्टेज एंड RTH इज़ द ओपन सर्किट रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ VTH। तो ये आपको यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। अब हमें VL और IL फाइंड आउट करना है, देखते हैं उसको। देखो नाउ स्टेप नंबर 4, नाउ रिकनेक्ट R3 एंड फाइंड आउट द V3 एंड I3। अब हमने ले लिया यहाँ पे क्या, ये VTH ले लिया, ये प्लस है और ये माइनस है, 3.5 वोल्ट हो गया। यहाँ पे RTH कितना हो गया, 2 ओहम, और इस तरह से हमने यहाँ पे RL लगा दिया R3 जो कि कितना है, 8 ओहम, कनेक्ट कर दिया इसको हमने। I3 फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, VTH अपॉन RTH प्लस R3, जो I3 इजिकल टू 3.5 वोल्ट हो गया, डिवाइडेड बाय कर दिया 2 ओम प्लस 8 ओम, ये हो गया 3.5 वोल्ट डिवाइड बाय 10। तो I3 इजिकल टू हो गया 3.5 डिवाइड बाय 10, यानी कितना हो गया, 0.35 एम्पियर। ये मिल गया आपको करंट। अब पहले करंट फाइंड आउट कर लिया, वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हो, I3 इंटू R3 0.5 एम्पियर इंटू 8। तो आपने इसको किया तो कितना आ गया, 2.8 वोल्ट। कैसे आया देखो, 8 जा जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, 8 जा 40, तो ये हो गया 0। यहाँ पे लिखते हैं अपन 0.35 इंटू 8, तो क्या रहेगा हमारा, देखो इस चीज़ को हम करके दिखाते हैं तो वेरीफाई भी हो जाएगा। तो 8 जा कितना हो गया, 40, तो हमारा हो गया ये 0, रिमाइंडर हमारे पास है 4, 8 जा 24, और उसके बाद उसमें प्लस कर देंगे 4, तो हमारा हो गया कितना, 28। अब 2 पॉइंट हमें देना है, 2 पॉइंट छोड़ के पॉइंट, तो हमारा वोल्टेज आ गया 2.8 वोल्ट। इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर लिए। इस तरह से ये 2 प्रॉब्लम जो है वो हमने आपको बताया। एक और हमें बताना था प्रॉब्लम, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको हमने यहीं पे, अब आज इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक ब्रिज लेकर के हम आपको बताएंगे कि थेनविस थ्योरम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप इस पूरा वीडियो को देखिए, समझिए, साथ ही साथ में इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद फिर से एक बार।